वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुनीता श्रीवास्तव ज्ञानशाला। और बच्चों, आज हम अपने विज्ञान में कक्षा 6 की इकाई 1 दैनिक जीवन में विज्ञान पाठ को पढ़ेंगे और देखेंगे कि विज्ञान के माध्यम से हमें कौन कौन सी ऐसी चीजें प्राप्त हो चुकी हैं जिससे हमारा जीवन सरल सहज हो चुका है, और वो कौन सी प्रक्रिया है कि जिसके द्वारा हम विज्ञान की विभिन्न बातों को समझ पाते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं बच्चों। जिज्ञासी जिज्ञासु बच्चों के मन में उठे सवाल। जिज्ञासु मतलब जिनको जानने की इच्छा है, और बच्चों को मन में तो जानने की इच्छा होती ही है। तो बच्चे कौन कौन से प्रश्न अपने दिमाग में देखिए पैदा होते हैं उनके, और वो सोचते हैं। तो कभी अपने घर पर, तो कभी अपने टीचर से, तो कभी अपने फ्रेंड से उन बातों को पूछते हैं। तो ये सवाल कौन से होते हैं? प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों बन जाता है? अक्सर मन में वो सवाल उठता है कि प्रेशर कुकर में जब दाल बनाओ तो बहुत जल्दी बन जाती है, लेकिन अगर भगोने या पतीली में बनाओ तो वो दाल बनने में देर क्यों लगती है? अब बात आती है कि कोई भी चीज जब ऊपर फेंकने पर वो नीचे क्यों गिर जाती है? जब भी हम कोई चीज फेंकते हैं, हम पतंग ऊपर उड़ाते हैं, लेकिन जब वो कटती तो नीचे आती है। हम कागज के टुकड़ों को अगर ऊपर की ओर फेंके तो वो भी नीचे की ओर आती है। फल टूटता है तो वो भी नीचे गिरता। आखिर क्यों होता है ऐसा? फ्रिज में खाना ठंडा क्यों रहता है? फ्रिज में जब हम कोई खाना रखते हैं, कोई भी चीज बनी हुई रखते हैं तो वो ठंडी हो जाती है। कच्ची सब्जी रखते हैं तो वो भी ठंडी हो जाती है। तो आखिर ऐसा क्यों होता है? फिर दूध से दही कैसे बन जाता है? ये तो कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिनको मैंने यहाँ पर दिखाया, लेकिन ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं जो आपके दिमाग में उठते हैं, बच्चों के दिमाग में उठते हैं। जैसे अगर मन दिमाग में उठा कि चिड़िया आखिर क्यों उड़ जाती है, हम क्यों नहीं उड़ पाते? बहुत सारी ऐसी बातें हैं कि जब पेड़ की पत्तियां टूटती हैं, अगर उनमें झाड़ू न लगाओ तो थोड़े दिनों के बाद वो गायब क्यों हो जाती है। तो ऐसे अनगिनत सवाल जो हमारे दिमाग में उठते हैं, जो हमारे मन में उठते हैं। तो चलिए आज उनको हम देखें कि किस विधि के द्वारा हम उन सवालों का आंसर भी हमारे पास आ जाता है। तो बच्चे, वो विधियां कौन सी होती है? वो होती है वैज्ञानिक विधि के चरण। अब ये चरण को समझने से पहले बच्चों, आइए एक एक बिंदु को देखते हैं। सबसे पहले हमारे मन में प्रश्न उठता है, एक मन में जिज्ञासा आती है, प्रश्न उठता है। उसके बाद जब वो प्रश्न उठ जाता है तो हमारे मन में आती है परिकल्पना, यानी हम उसके बारे में सोचते हैं। फिर उससे संबंधित वस्तुओं को एकत्रित करते हैं, क्योंकि परिकल्पना जब की है तो उसको सार्थक भी करना है। फिर मन में वो सार्थक कैसे होगी? जब परीक्षण, जब हम उसका प्रयोग करते हैं। ठीक उसी तरीके से आप समझ सकते हैं इसको बच्चों, कैसे कि जब आपके मन में प्रश्न उठा एक सिंपल सा कि चाय कैसे बनती है। अब चाय कैसे बनती है उसकी जब आपने परिकल्पना कर ली, तो उससे में जो जो सामान लगता है, आपने जो सोचा उसको आपने कलेक्ट किया। फिर आपने क्या किया? बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी। और जब ये प्रक्रिया शुरू हुई तब फिर क्या हुआ? फिर आप जब बन गई तो आपने उसका किया निरीक्षण कि जो हमने बनाई है वो सही भी है या गलत है, वो बन पाई है, आखिर बनी है तो कैसी बनी है। बहुत सारे सवाल हैं। फिर उसके बाद हम उसका अभिलेखन करते हैं कि हाँ, हमने ये बनाया है, ये सही है, और इसको हमने लिखा है। अब बात आती है कि पुनर्विचार, हम उसके बारे में पुनः सोचते हैं कि जो चीज अभी तैयार की गई है, जिसका हमने परीक्षण किया है, उस जिसके बारे में हमने लिखा है, उस पर हम विचार करते हैं। फिर हम एक निष्कर्ष निकाल लेते हैं, और जब निष्कर्ष निकल जाता है तो उसको हम लिखते हैं, वही हमारा सिद्धांत हो जाता है। तो ये है वैज्ञानिक विधि के चरण के प्रश्न करना, फिर उसकी परिकल्पना करना, फिर परीक्षण करना मतलब प्रयोग करना, निरीक्षण करना, फिर अभिलेखन, पुनर्विचार और निष्कर्ष निकालना, और हमारा सिद्धांत या हमारी बात तैयार हो जाती है बच्चों। तो अब देखिए कि वैज्ञानिक विधि के चरण के बाद कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो विज्ञान ने हमें दैनिक जीवन में दी है। तो यहाँ पर सबसे पहले आ जाता है घरेलू उपकरण। कौन कौन से घरेलू उपकरण है या क्या चीजें जो हमें विज्ञान के माध्यम से आज हमें मिली है, जो पहले नहीं थी। प्रेशर कुकर, प्रेशर कुकर में खाना बहुत जल्दी बन जाता है। और इसके अलावा प्रेशर कुकर के अलावा और बहुत सारे बर्तन होते हैं जो जो हमारे पास आज मौजूद हैं, बहुत समय पहले वो मौजूद नहीं थे। चाहे वो सोफा हो या आपके पास गैस हो, गैस पे खाना आजकल बनता है। बहुत समय पहले चले जाएं, अपनी दादी से पूछिए, आप अपनी मम्मी से पूछिए, जब उनके पास गैस नहीं होती थी वो चूल्हा जलाती थी और या बुरादे की अंगीठी भरती थी। अब यहाँ पर कुर्सी, देखिए कुर्सी हमें मिली हुई है विज्ञान की देख से, हमने बैठने के लिए इसका साधन बना लिया है। बल्ब, पहले बहुत समय पहले क्या होता था, हमारे पास कोई रोशनी की व्यवस्था जब नहीं थी, तब हम क्या करते थे? हम लैंप जलाते थे, डिब्बी जलाते थे, और उससे भी पहले चले जाएं तो हम लकड़ी उकड़ी जलाकर उजेला किया करते थे। लेकिन आज आज हमारे पास बल्ब है, ट्यूबलाइट्स है, हम उसके द्वारा रोशनी प्राप्त करते, शाम होती है हमारे घर जगमगाने लगते हैं। तो ये सब क्या है? ये सब विज्ञान की देन है। जब हमें गर्मी लगती है तो हम पंखा चला लेते हैं, चाहे वो टेबल फैन हो, चाहे वो सीलिंग फैन हो या फर्राटा हो, लेकिन
अगर हम बहुत समय पहले चले जाते हैं तो ये सारी सुविधाएं हमें नहीं थी। तो इस प्रकार बहुत सारे ऐसे घरेलू उपकरण हैं जिनको हम सुबह से लेकर शाम तक इस्तेमाल करते हैं। वो सब हमें कहाँ से मिली? वो सब हमें विज्ञान के द्वारा ही प्राप्त हुई हैं। नंबर 2 पे आ जाते हैं यातायात के साधन, यानी वे साधन जिनसे हम यात्रा करते हैं। उसमें देखते हैं सबसे पहले क्या? साइकिल। और साइकिल से पहले भी क्या? बैलगाड़ी। बैलगाड़ी से पहले भी क्या? ऊंट। हम लोग ऊंट पे सवारी किया करते थे, घोड़ों पे सवारी किया करते थे, सामान लादा करते थे, दूर जाया करते थे। लेकिन आज हमारे पास साइकिल है और इसके बाद हमारे पास ट्रेन भी हो गई। और ट्रेन के साथ साथ हम देखते बच्चों बस भी है हमारे पास, और हमारे पास कार भी है बच्चों। इन सब के माध्यम से बहुत लंबा जो हमारा सफर होता है उसको कम समय में हम तय कर लेते हैं। और अब तो मेट्रो रेल भी चल गई, क्योंकि बड़े बड़े शहर बहुत ज्यादा बिजी होते हैं, व्यस्त होते हैं, तो वहां पर हमें जाने के लिए बहुत लंबा ट्रैफिक का सामना करना पड़ता है। तो मेट्रो रेल के द्वारा हम बहुत आसानी से कम समय में बिना कहने चाहिए असुविधा से हम उसको पार कर लेते हैं समय को। और अब तो एरोप्लेन भी हमारे पास है, हवाई जहाज। इसके द्वारा हम क्या करते हैं कि हम बहुत दूर, जैसे यहाँ बैठे हुए अगर हमें जाना है इसी समय तुरंत बॉम्बे, तो हम 2 ही 3 घंटे में पहुंच जाएंगे। लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। तो ये सब क्या है? यातायात के साधन। ये समय हमारे विज्ञान की देन है। इसके बाद चलते हैं कृषि यंत्र। कृषि यंत्र में देखें कैसे हमने तरक्की की है। पहले ट्रैक्टर हुआ करता था, और ट्रैक्टर से भी पहले बैलगाड़ी जोता, उससे जोता जाता था। लेकिन आज इसको सब कुछ सुविधाजनक हो चुका है। सिंचाई मशीन है, अब हमें पाइपों टुल्लू पंप से सिंचाई करने के बजाय हम इसके द्वारा, मशीनों के द्वारा कर सकते हैं। हम बहुत आगे दूर तक इससे सिंचाई की जा सकती है। और ये खेतों की देखिए कटाई मशीन है, किस तरीके से इसकी खेतों में, जहां हम लोग पूरा पूरा घर और लोग लगे रहते थे, दिन दिन भर के खेतों में से गन्ना या धान वगैरह काटा करते थे। लेकिन आज आज मशीनों के द्वारा एक ही व्यक्ति बैठकर पूरा काम कर सकता है। ये जुताई मशीन है। पहले देखिए हम कैसे उसे होता था, बैलगाड़ी उससे हल से जोता करते थे, लेकिन आज ये जुताई इतनी आसान हो चुकी है। तो ये सब विज्ञान की देन है। अब मनोरंजन एवं संचार के साधन, यानी हमारे मनोरंजन और हमारे जो संचार के, कम्युनिकेशन के जो साधन है, वो अब कैसे कैसे प्रगति हमारी हो चुकी है। टेलीफोन, टेलीफोन से बात करना। और टेलीफोन से पहले भी हम लोग क्या करते थे? चिट्ठी लिखा करते थे। उससे पहले राजा महाराजाओं के समय क्या होता था, जब वो अपनी सूचना पहुंचाते थे तो या तो किसी को भेजते थे जो बहुत दूरी तय करने का 3 4 दिनों 5 दिनों के बाद वहां तक पहुंच जाता था। अगर वो लौट भी आए और सही सलामत हो तो बहुत बड़ी बात मानी जाती थी। या फिर अपनी सूचनाओं को वो पर्चे कागज पर लिख कर और उसको पक्षी के माध्यम से पहुंचाया करते थे। लेकिन आज हमारे पास टेलीफोन है, हमारे पास रेडियो है, जिसके द्वारा हम मनोरंजन भी करते हैं, ज्ञानवर्धक बातें भी हमें सुनने को मिलती हैं। और साथ ही साथ हमारे पास टीवी भी अब आ गया है, जिसके द्वारा हम सचित्र जानकारी लेते हैं, चाहे वो मनोरंजन की हो, चाहे वो समाचार की हो। और आगे बढ़ते हैं, अब हमारे पास मोबाइल है। टीवी घर पर रखा है लेकिन मोबाइल हमारे पास होता है। हम जब चाहे, जहां चाहे, चाहे कोई न्यूज हो, चाहे कोई ज्ञानवर्धक बातें हो या कोई मनोरंजन हो, हम तुरंत उसका फायदा उठाते हैं। और अब तो कंप्यूटर भी हमारे पास आ चुका है। बहुत बड़ी बड़ी जो गणनाएं होती वो सब इससे हो सकती हैं, देश विदेश की बातें इससे समझने में आती हैं, और बहुत सारी हमारी नॉलेज कंप्यूटर से हमें मिलती है। इंटरनेट नेट के द्वारा हम विदेशों और सबकी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। ये सब हमें कहाँ से प्राप्त हुआ? ये सब विज्ञान की देन है बच्चों, जो आज हमें ये सब प्राप्त है, जो बहुत पहले नहीं था। अब देखते हैं चिकित्सा के क्षेत्र में। चिकित्सा के क्षेत्र में कौन कौन से साधन आ गए जिससे आज हम अपने जीवन को अधिक सुरक्षित कर सकते हैं। पहले क्या हुआ करता था? शल्य चिकित्सा। देखिए यहाँ पर ना ऊटी है ना कुछ है, एक वैद्य जी बैठे हुए और आंख का ऑपरेशन, उस समय जिसको हम आज ऑपरेशन कहते हैं, शल्य चिकित्सा वो कर रहे हैं। तो इस तरीके से शल्य चिकित्सा बहुत पहले थी। आपको बता दें बच्चों, सुश्रुत ने ही सबसे पहले शल्य चिकित्सक थे वो। और इसके बाद आज देखिए, कोई जांच करनी होती, पहले खून की जांच करनी है या मलमूत्र की जांच नहीं हो पाया करती थी, लेकिन आज कौन सी बीमारी है, इन सब बड़ी बड़ी मशीनों के द्वारा हम मलमूत्र है और ब्लड की जांच कर सकते हैं और बीमारी का पता लगा सकते हैं। साथ ही साथ एक्सरे मशीन, एक्सरे मशीन चाहे हमारा शरीर का कोई भी अंग हो, उसका एक्सरे कर लेते हैं और हम बीमारी का डॉक्टर पता लगा लेते हैं और उसके हिसाब से इलाज शुरू करते हैं। अब यहाँ पर देखिए सिटी स्कैन, सिटी स्कैन के द्वारा हम मस्तिष्क में होने वाली जो बीमारियां हैं उनकी जानकारी प्राप्त करते हैं और उसका अच्छे से डॉक्टर इलाज करते हैं। तो इस तरह हमारा जीवन अब सुरक्षित हो रहा है चिकित्सा के माध्यम के माध्यम से। यहाँ पर देखिए शिक्षा के क्षेत्र में कोई भी ऐसा क्षेत्र अछूता नहीं है जहां विज्ञान ने अपने चरण ना रखे हों। देखिए सबसे पहले देखिए ऑनलाइन टीचिंग। जब कोविड का समय, बच्चों आपको मालूम है कोविड का समय चल रहा था, तो उसमें ऑनलाइन टीचिंग जो शुरू हुई और उसके माध्यम से हम घर बैठकर ही
हमने पूरी एजुकेशन बच्चों ने ली, और साथ ही साथ और भी, जैसे कभी अब स्कूलों में तो हम एक ही शिक्षक के द्वारा शिक्षा ग्रहण करते हैं, लेकिन ऑनलाइन के द्वारा हमने विभिन्न शिक्षकों के माध्यम से बहुत सारी अच्छी बातें छात्रों ने सीखी। इसके साथ ही साथ अब जो प्रोजेक्टर विधि द्वारा भी टीचिंग होती है, देखिए यहाँ पर किस तरीके से बच्चे विजुअल रूप से सीखते हैं, और जब ऐसी बातें जब उनको सामने दिखाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है, तो उनके दिमाग पर ये वो जो है बहुत अच्छे से उनको समझ में आता है और दिमाग पर छा जाता है, इसलिए वो मेमोरी उनकी लंबे समय तक बनी रहती है। इस तरीके से शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत ज़्यादा हमें विज्ञान से सहायता मिली है। तो इस तरीके से बच्चों बहुत सारी जो देन है विज्ञान की, वो हमको मिलती जा रही है, और दिन पर दिन इसकी प्रगति आगे होती भी जा रही है। तो बच्चों, आज की वीडियो यहीं पर खत्म करते हैं। खत्म करने से पहले आइए आपसे कुछ अच्छी बात कर ले। गलतियां जीवन का एक हिस्सा, पर इसे स्वीकार करने का साहस बहुत कम लोगों में होता है। गलतियां जो है जीवन में होती रहती है, किससे गलती नहीं होती? अगर कह दिया जाए गलती नहीं हो रही है, अगर वो तो भगवान ही होगा जिससे गलती ना हो, तो गलती तो हो जाती है। पर लेकिन अगर गलती को हम मान लेते हैं, हम ऐसा ना करें कि हम हमारी गलती पे भी हम करें नहीं नहीं नहीं, हमसे कोई गलती नहीं। अगर हमने अपनी गलती को खुद ही अपने आप क्षमा कर दिया, तो निश्चित जानिए आप आगे तरक्की नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप पुनः उस गलती को दोहराएंगे। और अगर हमने स्वीकार कर लिया, हाँ मुझसे ये गलत काम हो गया, तो समझिए कि आप अपनी, कहना चाहिए, लक्ष्य की ओर बढ़ गए आगे, क्योंकि आप वो फिर दोबारा गलती नहीं करेंगे, क्योंकि आपने स्वीकारा ना कि मैंने वो गलती की थी, वो गलती आप नहीं करेंगे। जब गलती नहीं करेंगे तो निश्चित तौर पर आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो बच्चे, जीवन में अगर कभी कोई गलती हो भी जाती है, तो इसे स्वीकारिए और उस गलती को ना करने का एक कहना दृढ़ निश्चय लीजिए और आगे बढ़ जाइए, और उन लोगों में आप आ जाइए जिनके लिए कहा जाता है कि गलती स्वीकारने का साहस बहुत कम लोगों में होता है। तो फिर मिलते हैं बच्चों। थैंक यू।